तो आप ललितपुर के विकास को 5 में से कितने नंबर देंगे? -5 पॉइंट। गठबंधन में हम आपके सामने 3 नेताओं के नाम रखेंगे, आपको किसी एक नेता का नाम चुनना है। नंबर 1 पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। आप तीनों में से किसे चुनना चाहेंगे? देखो, हम भैया जी से जैसा शायद है, सबकी निगाहें भैया जी की तरफ। अच्छा चाहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या कोई और? देखो, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। ये सब आपने केंद्र में आपने गठबंधन में केंद्र में अखिलेश यादव जी को देखना पसंद किया, अब आप राज्य में किसे देखना चाहेंगे? राज्य में ये बड़े स्तर के, प्रदेश स्तर के, नहीं, आप किसे देखना चाहते हैं? वो उनका डिसीजन है, वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं। अगर केंद्र में वो चले गए तो फिर किसको? ये सब 24 के बाद डिसाइड। आप आ जाना, हम दोबारा बता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद और आज हम ललितपुर जनपद की महरौनी विधानसभा अंतर्गत महरौनी नगर में हैं और आप हमारे साथ हैं रितेश साहू जी, और आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं ललितपुर जनपद से। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर धन्यवाद। तो आज हम आपसे वर्तमान राजनीति हो या वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाएं हो या और कई जैसे शिक्षा, रोजी रोटी हो गई, रोजगार हो गया, विकास हो गया और अन्य जो है मुद्दों को लेकर के आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां हैं, किन नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और आगामी 2024 में क्या रणनीति को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश हो या और अन्य राज्यों में जो है चुनाव लड़ने वाली है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यह है कि आखिर किस विचारधारा को लेकर वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी चल रही है? समाजवादी पार्टी की हमेशा नीति और जो सिद्धांत रहे हैं वो माननीय राम मनोहर लोहिया जी और हमारे नेताजी, जो हमेशा किसानों और दुखी लोगों के लिए सोचते थे और परिवार के बारे में भी अच्छा खासा जानते थे। तो उन्हें लोगों का सब अच्छी तरह से पता रहता था, किस लोगों को क्या चाहिए, कौन परिवार को क्या चाहिए। और हमारे जो जितने किसान हैं, सबसे ज्यादा हमारे नेताजी किसानों के बारे में ज्यादा सोचते थे। जब किसान खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। धरती पुत्र के नाम से, हाँ, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। वो उसके साथ उन्होंने जो है जवानों का साथ था, जो पार्थिव जो हाँ वो उन्हीं की वजह से जो हुआ था कि उनके घर पार्थिव शरीर पहुंचता था, नहीं तो वहीं दफना दिया या जला दिया जाता था। 24 की क्या रणनीतियां हैं? कैसे 24 के चुनाव को जो है समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है? समाजवादी पार्टी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया के नेतृत्व में पूर्ण तैयारी से, अच्छे जोश से लड़ने के लिए तैयार है। और सब विपक्ष वाले भी सब इकट्ठे होंगे उनके साथ। अच्छा, विपक्ष जो एकत्रित कर रहे हैं उसका चेहरा कौन होगा? चेहरा तो देखो अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो होगा। आप क्या चाहते हैं? क्या आपके देखो, मुखिया हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वही चेहरा हो। देखो, पढ़े लिखे और लोगों का दुख दर्द जानने वाले, जो हमारी यूपी में पिछली सरकार थी तो उसमें उनने इतना अच्छा जो काम किया कि हर वर्ग और हर व्यक्ति के बारे में जो उनने सोचा, किसानों के बारे में सोचा। और जो लोग बाग भ्रांतियां फैलाते हैं अन्य पार्टी वाले कि ये गुंडागर्दी होती, तो भैया जी ने पूरी गुंडागर्दी एक तरफ से खत्म कर दी थी। नहीं, जो आपने बात कही है, एक नारा चलता था यूपी में, खाली प्लाट, कैसा था? कोई एक नारा चलता था। नहीं, वो तो क्या है कि विपक्ष वालों को कहना है तो कह लेते, कुछ भी बना लो। अच्छा, और हम भी किसी विपक्ष के बारे में बना दे। लेकिन अब भैया जी की जो सोच है
कि भाई हमें किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं है, जो हकीकत है वो केवल जनता के बीच में लाना है। नहीं, खाली प्लाटों पर कब्जा करने वाली जो है ऐसी काफी भ्रांतियां जो है चलती थी। लोग कहते थे, आरोप भी लगते थे। देखो ये तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें नहीं होता हो। आज देखो, आज इस समय करते हैं कि सपा में नहीं सपा में हम स्वीकार करते हैं। हम सब ये बात हम ये नहीं कह रहे कोई भी सरकार रही हो, वो तो कुछ दमंग प्रकार के जो लोग होते हैं वो तो करते ही हैं। वो खाली केवल ये है कि वो तो खाली सपा के लिए बदनाम करने की कोशिश होती है। क्या इसमें नहीं होती, इस पार्टी में हो नहीं रहे। एक चीज बताइए मुझे, ललितपुर जनपद में आप विकास को कहाँ देखते हैं आप? विकास देखो, इस ललितपुर जिले में ये चाहे दुर्भाग्य कह लो कि अभी तक हमारा कोई विधायक जीता नहीं, और जो जीते उनने काम कराया नहीं। वर्तमान सरकार में जो विधायक वर्तमान जो मंत्री 2-2 बार मंत्री होके भी विकास नहीं करा पाए। अच्छा, और पूर्व दोनों तरफ सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी। कारण आपको क्या लगता है? कारण अब कुछ भी कह लो, अब देखो लोगों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। क्या है कि उस चुनाव के टाइम पे ऐसी चीजें, और सॉरी आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर हमने ये देखा कि मीडिया वाले सब उन्हीं की तरफ रहते। अच्छा, जी। तो उसमें कुछ मीडिया की भी कमियां होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मीडिया बिकी हुई थी? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिकी हुई थी। कुछ मीडिया वाले अच्छे भी होते हैं। अच्छा। जैसे रवीश कुमार है, कई ऐसे हैं जी। कि जिनने पत्रकार माने उस तरह से छोड़ दिया चैनलों पे आना, खुद अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा। हाँ। चाहे खुद उससे निकल गए। क्या है, अगर आप किसी दूसरे की गलती गिना रहे हैं तो अपनी भी तो दिखाओ गलती। अच्छा, शिक्षा में आप कहाँ उत्तर प्रदेश को देखते हैं? शिक्षा में देखिए, देखो की सरकार शिक्षा में जैसे पहले जो होता था, और भी सरकारें नहीं, हमारी भी सरकार रही, उस समय बच्चों को पढ़ने में लगता था कि चलो हम पढ़ रहे, हमें नौकरी मिलेगी। अब बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ रहे, अच्छी डिग्री भी ला रहे, लेकिन नौकरियां निकल नहीं रही। और जब नौकरी लायक होंगे, मान लो सरकार बदली और कोई, जब तक एज निकल जाएगी। नहीं, उनका कहना है नौकरियां निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे, अरे नौकरियां निकालते हैं, लेकिन बस वो पर्चा जो होता है वो लीक हो जाता। हाँ, ये बात कहाँ से निकली? जब जितनी भर्तियां निकाली उन्होंने, सब पे पर्चे लीक। हाँ, नौकरियां खत्म। लेकिन जब ये लीक होते हैं और उसके बाद पकड़े भी जाते हैं, फिर रद्द होना चाहिए क्या? ये बताओ, पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और लोगों को तुम घर तोड़वा सकते, और लोगों को कुर्की करा सकते, उन लोगों की क्यों नहीं होती? चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, अखिलेश यादव जी के बड़े अच्छे मित्र भी अभी बताए जा रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इस हमले को? देखो, ये गठबंधन अगर उनका हुआ है भैया जी का, तो अच्छा ही है। जी। और देखो आगे। तो क्या ये गठबंधन कुछ कर पाएगा? हमें तो पूरा विश्वास है करेगा। कैसे? अब देखो, यहाँ तो उनकी दोनों तरफ सरकार है, और कई जगह से तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जहां हम जीतने वाले थे वहां हार गए। कैसे हार गए? अब कहो, कई गांव ऐसे हैं जहां यादव 90% है, वहां से चुनाव हार गए, और वहां बूथ हार कैसे गया? नहीं, तो भाजपा की तरफ जा रहा है ना, वोटर जा रहा है भाजपा की तरह। ये सब झूठी अफवाह है। अच्छा, ऐसे वोट नहीं जाता। 2000 का नोट बंद कर दिया है। अरे उन्हीं गांव के। अब पहले ये बताओ, हमने आपको पहले भी बताया कि मीडिया उनकी तरफ है। अगर यहाँ से कुछ गलती हो जाए तो दिखाते हैं, वहां से कोई गलती हो जाए तो नहीं दिखाते। अब पूरा गांव चिल्ला रहा कि भाई हमने वोट तो डाले उनको, पोलिंग कैसे जीत गई दूसरे की? आपका कहने का मतलब ईवीएम में गड़बड़ थी। अब चाहिए कह लो। नहीं, स्पष्ट कहिए आप खुले शब्दों में। कहना क्या चाह रहे हैं?
अब आप खुद समझदार हैं। नहीं हम क्या नहीं, बताएं उसमें? ईवीएम में गड़बड़ थी। नहीं, हमारी जनता ये चीज जानना चाह रही है। हम समझे या ना समझे उससे कुछ नहीं होता, लेकिन देखो, जनता को समझना चाहिए। जनता ने इस बार बदलाव चाहा था, हमारी सीटें भी बढ़ी थी, और ठीक है कहीं 500 से, कहीं 1000 से, कहीं 2000 से कम 80-100 सीटें हम लोग हारे। भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है? धर्म को लेकर, शिक्षा को लेकर, देखो, बेरोजगारी उनका को लेकर या तो विकास को उनका लेकर? सिद्धांत तो हमेशा लोगों को भ्रम फैलाना, धर्म के नाम पर वोट मांगना, और उनका कुछ नहीं, और कुछ विकास के नाम पे वो वोट नहीं मांगते। विकास के खाली वादे कर देंगे। कोई भी वादा उन्होंने पूरा किया हो तो बता दो। अरे कैसे नहीं? कौन सा वादा पूरा कितने वादे उन्होंने पूरे किए? किया? कौन सा? नहीं? कौन सा गिनाओ एक आध। अरे कई ऐसे वादे हैं नहीं, जो एक उन्होंने आध जैसे किए हैं। एक गिना दो, एक। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, कहते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के हाँ, मुख्यमंत्री का कहना है। भ्रम फैलाते हैं खाली। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने जो यहाँ पर माफिया राज फैला था उसे खत्म कर दिया। कहाँ हो गया माफिया राज खत्म? आप बताइए, आपको माफिया राज क्या अभी नजर आता है? हाँ, कि बताओ कहाँ लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, कहाँ दंगे नहीं हो रहे, अच्छा, कहाँ माफिया राज खत्म होगा? आपका कहने का मतलब नहीं, इससे पहले माफिया राज था? आज चलो, ये अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे नगर पंचायत के, और जो महानगरों के हुए थे, यहाँ गुंडागर्दी नहीं हुई, यहाँ लोगों के पर्चे नहीं छीने, धमकी दी गई तो पर्चा वापस लो। ये तो ये भाजपा ही कहा करती थी, नहीं, तो सपा का नहीं, काम है। ये तो फिर ये क्यों कर रहे? कौन कह रहा कि सपा करते थे? सपा ने कभी ना किसी का पर्चा छीना होगा। अच्छा। अपनी दम पे लड़ते थे। अब क्या लगता है आपको? ये तो जबरदस्ती है, उनने की जीत नहीं पा रहे तो पर्चा छीन लो। अभी जो वहां कहाँ चुनाव हुआ था, वहां तो जहां वोट डालने थे वहां तो वोट ही नहीं डालने दिए थे, सील कर दिया था एरिया। किस जगह? रामपुर में। कहा? एक चीज बताइए, 2012 में आप सरकार में आए, पूर्ण बहुमत से आए, 2017 तक आपने सरकार चलाई, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक से आपका ग्राफ गिरता गया और दोबारा चुनाव लड़ने, विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद आप 111 पर हैं, 111 के करीब हैं? देखो, उस समय जो चली थी सरकार, फिर यूपी का अधिकतर ये हुआ कि एक तरफा सरकार किसी की नहीं चली, हमेशा बदलती रहती थी। नहीं, ये तो रिपीट हुई है ना उत्तर प्रदेश में। ये रिपीट, अब वही तो हम आपको बता रहे, हमने आपको पहले भी बताया कि रिपीट कैसे हुई। लोग बाग चिल्लाते रहे, कहते रहे कि भाई हमने वोट तो यहाँ डाला था, ये हमारी पोलिंग कैसे दूसरा जीत गया। उज्ज्वला योजना एक सिलेंडर वाली योजना चली थी, क्या घर घर सिलेंडर पहुंचे हैं? और सिलेंडर पहुंचने के बाद क्या वो भरे जा रहे हैं? सिलेंडर पहुंचे हैं, खाली या तो बच्चे ढका रहे होंगे, अच्छा, शायद है गांव में कोई भरवा रहा हो। अरे इतना महंगा सिलेंडर कौन भरवा रहा? उससे बढ़िया तो औरतें जाएंगी खेतों, पेड़ों से लकड़ियां काटेंगी और जलाएंगी। मोदी जी ने कहा था, मुझे याद है जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के टाइम में उन्होंने कहा था कि महंगाई जो है हम खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हुई है? महंगाई खत्म नहीं हो गई। अच्छा, वो जो गरीब लोग थे वो खत्म हो गए। बताइए। हम दूसरे की बुराई से ज्यादा अपनी अच्छाई पे भरोसा रखते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, आपने शायद कभी देखा होगा, एक स्मृति ईरानी जी जो हैं उस सर पर सिलेंडर लेकर के बैठा करती थी। आज महंगाई बढ़ी है या घटी है, अब वो दिखती नहीं है। अब वो कहती थी कि जब उस टाइम पे करीब 350-400 के करीब का था सिलेंडर, अब लगभग वही 1100 कुछ, यानी 1200 के करीब सिलेंडर है। अब ना स्मृति ईरानी जी को दिखता महंगाई, और ना और भी जो लोग थे जो महंगाई के लिए, कोई प्याज लेके डालता था, लेकिन आज कोई टमाटर लेके नहीं आ रहा। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? अब वो उन्हें दिखता होगा, हमें तो नहीं दिखता। हमें तो वही पहले से भी
बदतर दिखता। एक महंगाई इतनी जी जी और आदमी की आमदनी कुछ नहीं। रुपया खाली चंद चंद लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बड़ी है। रुपया डॉलर के और मामले में गिरा अगर है। कोई बड़े बड़े लोगों को माने पैसा भी खा जाते करोड़ों अरबों में, उनको द्वारा मिल जाता लोन, सब कुछ उनका माफ भी कर दिया जाता। यहाँ किसान अगर 10-25 हजार भी अगर लोन ले ले तो उसको घर का कुर्की हो जाती। कुर्की करवा देते या उसका कुछ उठा ले जाते, ट्रैक्टर उठा ले जाते। तो ये जनता की हितैषी है कि क्या है? रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, किस कारण से रुपया कमजोर हो रहा है? आज रुपयों की डॉलर और रुपये की अगर तुलना की जाए तो एक डॉलर के मुकाबले देखो 84 जितना शायद कांग्रेस ने पूरी 70 साल में कर्जा नहीं लिया होगा, उससे शायद हमारे हिसाब से तो 4 और 10 गुना कर्जा अभी ले चुकी होगी बीजेपी। अच्छा, कितना लगभग? अब इतना अंदाजा तो नहीं है क्या है कि वो रोज लेते। अब रोज कहाँ ध्यान रख रहा है कि कितना ले लिया, वो तो आप सर्च कर लेना, उस पे आ जाएगा। सीतारमन जी का एक बयान मैंने सुना था, शायद आपने भी सुना होगा, कि रुपया हमारा गिरा नहीं है, कमजोर रुपया नहीं हुआ है, डॉलर बढ़ गया है। पॉजिटिव सोचो। हाँ, सही है। तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं क्या सोचते? है, अब वो हम उसी हिसाब से बता रहे हैं। उनने की के वो हमने आपको नहीं बताया, उनने की गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए। गरीब आदमी। यानी गरीब खत्म हो गया। जी जी। और अब आपको एक बात हम पहले भी बता चुके कि कोई सुनने वाला नहीं है। कहां से मीडिया, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां जनता त्राही त्राही नहीं कर रही हो, महंगाई के मामले में, पढ़ाई के मामले में और रोजगार के मामले में। अच्छा, भ्रष्टाचार इस सरकार में कम हुआ है या बढ़ा है, क्या लगता है? हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे। नहीं नहीं, आप बताइए। देखो, भ्रष्टाचार शायद हमारे हिसाब से खत्म नहीं हुआ। ये सब खोखले बातें हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार ऐसा है ऐसा या बढ़ा कोई है? ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां लेन देन नहीं चलता हो। भ्रष्टाचार जस का तस है, जो था, या फिर बढ़ गया या कम हो गया? मैं ये जानना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है या बराबर है? हमारे हिसाब से तो बड़ा ही होगा। अच्छा, भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुलिस विभाग में? नहीं, देखो हम एक के ऊपर नहीं कह सकते। जी जी। ऐसा कोई विभाग ही नहीं है अच्छा, जहां नहीं होता हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, सब जगह। आपकी सरकार के कोई 10 काम? देखो, सबसे पहले कन्या विद्याधन योजना, और गरीबों के लिए राशन, और शिक्षा में भी बहुत से काम किए। जैसे इतने स्कूल बनवाए, और उसके लिए जैसे ये गांव क्षेत्रों से जो लड़के वगैरह या कोई भी लोग बाग आते थे तो उनके लिए लोहिया बसें चली थी, तो वो भी हो गया। रोडवेज बस जो लोहिया की चली थी। और सबसे बड़ी बात कि जहां रास्ता कच्ची थी, जहां से लोग बाग इलाज कराने के लिए शहर आने में जूझ जाता था, जहां उन्हें खटिया उठा के जा रहा है, जे जा रहा है, और साइकिल पे रख के जा रहा है, रात बरात नहीं जा पा रहे आदमी, तो उनने एम्बुलेंस भी चली थी अपनी, 102 नंबर, 108 नंबर। बिल्कुल। ये 100 नंबर किसकी देन है? 112 है। ये हमारी सरकार की देन है। जी जी। 112 में अब उसे हाँ। बदल दिया गया है। और इतने विद्यालय भी खुले, एक से एक विश्वविद्यालय, जहाँ शिक्षा का काम चल रहा। और ये ऊर्जा का जितना ये चल रहा, लाइट का, ललितपुर जनपद में, हाँ, ललितपुर जनपद में और जगह भी, प्रदेशों में। जी जी। ये सारे प्रोजेक्ट इन्हीं के हैं। सपा नहीं, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जी जी। ये उन्हीं के काम है, उनने तो काम कोई किया ही नहीं। लेकिन बुंदेलखंड की तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है कि यहाँ पर बेरोजगार है, यहाँ इंडस्ट्री लानी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा आपकी सरकार भी रही है। नहीं। आपकी सरकार ने क्या किया रोजगार के लिए? रोजगार के लिए बहुत कुछ किया था। बताइए क्या किया।
कहाँ इंडस्ट्री लगी है? जितने प्लांट जो खुले थे, इसमें ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं लगा हो। और हमारी सरकार ने इतनी नौकरियां निकाली थी कि जिसमें बहुत से पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के लोग लगे हैं। और ये गांव में ये अपना लोहिया आवास वगैरह ये चालू हुए थे, तो देखो सबको काम मिलता है। सड़कों का, रोडों का निर्माण जो सबसे ज्यादा हमारी सरकार में हुआ, और ऐसी ऐसी सड़कें बनी जो आज तक ठीक हैं। और यहाँ तो बनते ही कब 2 महीने में, कब 4 महीने में, 6 महीने में खत्म। महरौनी से नारहट का मार्ग है, आपकी सरकार में भी खस्ता हाल था, आज भी खस्ता हाल है। ये हमारी सरकार में जब बना था तो चला। और हमारी सरकार में देखो मड़ावा रोड महरौनी से मदनपुर तक आज भी टन चल रहा है। और यहाँ से सोजना तक आगे, वहां MP बॉर्डर तक, अटारी नहीं यहाँ बड़ा ये कौन सा है, जगारा वगारा, यहाँ अच्छा, तक ठीक ठीक। जी यहाँ गया था। जो जितने रोड जो बने हैं जो सही चल रहे हैं, ये सब सपा के शासन काल के हैं। महरौनी से नारायण आपका मार्ग आपकी सरकार में भी खस्ता था, आज भी खस्ता है। नहीं, उस समय उसका निर्माण नहीं हुआ था। नहीं, आपकी सरकार में डला था। और रामचरण गोडसे जी जो हैं, एक नेता है बसपा के, उन्होंने आरोप लगाया है कि रोड डला था, लेकिन डलने के 1 साल बाद मिट गया। ये तो अभी डला था। क्यों? इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसमें डला था। 10 वर्षों से तो डला ही नहीं है। बीजेपी सरकार को अभी समय कितना हुआ है? 7 साल के करीब हो गए। हाँ, ये 10 साल पहले डला था। नहीं 10 साल पहले किसकी सरकार थी, आप ही बताएंगे? नहीं, ये हमारे उसका नहीं था। अच्छा, रोड डला था तो खाली मरम्मत क्या हुआ होगा। अगर आप आते हैं लोकसभा में, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखो, हम तो भैया जी का भी कहना है कि हम विकास के नाम पर लड़ेंगे। हम लोग धर्म और भ्रम के उस पर नहीं चलते। एक चीज बताइए, भाजपा कहती है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों? हमें कौन सी दिक्कत हो? हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, खूब बनाओ मंदिर। जी, लेकिन उससे पहले लोगों का पेट भरो। उनका अगर कहना है- नहीं, हमारे भैया जी ने भी कहा था कि हाँ चलो ठीक है, ये श्रद्धा का है, हम भी पूछते। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पूछते। क्या भगवान केवल उन्हीं के हो गए? हम लोगों के नहीं है। नहीं, लेकिन आरोप और लगता है। अगर तो हम कह रहे घर घर मंदिर बनवा दो अगर पेट भरता हो। नहीं, उनका कहना है कि मंदिर बनने से रोजगार भी उत्पन्न होता है। कितने दिन रोजगार होगा? हमेशा के लिए उनका कहना है। तो जैसे मंदिर वहां बनना, यहाँ के लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं, वो आप बताएंगे। वो ही हम पूछ रहे हैं। यूपी छोटी नहीं है। बिल्कुल, हमने मान लिया कि वहां जितने लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, उन्हें रोजगार मिल रहा। जी, यहाँ भी बनवा दो 10-20 मंदिर, यहाँ के लोगों को भी हाँ, यहाँ भी रोजगार मिल जाए। बिल्कुल है। देखिए, फिलहाल आज जो है शिक्षा का स्तर हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, मीडिया में इन चीज़ों को लेकर के जो चर्चाएं होनी चाहिए थी, क्या वो चल रही हैं? इस बारे में शिक्षा, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों को लेकर के जो है क्या चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में? अब देखो, मीडिया में तो नहीं हो रही, लेकिन लोग बागों में होती हैं। अच्छा, भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है? उनके पास मुद्दे हैं ही कहाँ? किसी मुद्दे को लेकर तो चुनाव लड़ती होगी, जब तो इनकी सरकार जो है रिपीट हुई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उनका तो है भारत पाकिस्तान, या आपने देखा होगा मीडिया में क्या दिखता है, सबसे ज्यादा विदेशों की लड़ाइयाँ दिखती। लोग बागों ने चैनल देखना छोड़ दिया। अरे, हमने तो सालों से नहीं देखा। देखते हैं तो मोबाइल पे देख लेते बस। अब वो ही रिपीट आप महीनों बाद दिखाएंगे, कहाँ तक देखेंगे?
तो आप ललितपुर के विकास को 5 में से कितने नंबर देंगे? -5 पॉइंट। -5। यहाँ 2 बार मंत्री होते हुए भी विकास नहीं हुआ। वो चाहते तो ऐसा नहीं है, अच्छा खासा मंत्री पद था, चाहते तो यहाँ बहुत कुछ करा सकते। गठबंधन में हम आपके सामने 3 नेताओं के नाम रखेंगे, आपको किसी एक नेता का नाम चुनना है। नंबर 1 पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। आप तीनों में से किसे चुनना चाहेंगे? देखो, हम भैया जी से जैसा शायद है सबकी निगाहें भैया जी की तरफ। अच्छा, आप अखिलेश यादव जी को चुनना चाहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या कोई और? देखो, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। ये सब नहीं, आपने केंद्र में नहीं, हम आपने गठबंधन में केंद्र में अखिलेश यादव जी को देखना पसंद किया, अब आप राज्य में किसे देखना चाहेंगे? राज्य में जी बड़े स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय नहीं, आप किसे देखना चाहते हैं? वो उनका डिसीजन है, वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं। अगर केंद्र में वो चले गए तो फिर किसको? ये सब 24 के बाद डिसाइड। आप आ जाना, हम दोबारा बता देंगे आप। अच्छा, 24 के बाद। तो देखिए, हमारे साथ में रितेश साहू जी, और बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। एक क्वेश्चन में उन्हें फंसाने का सोचा था, लेकिन उस क्वेश्चन का उन्होंने जवाब टाल-मटोल दिया। 24 के बाद देंगे। फिलहाल हम आपसे जो है, जब चुनाव का दौर चलेगा, उससे पहले कई बार आपसे भेंट कर चुके हैं, मिला चुके होंगे, आपको दिखा भी चुके होंगे। तो बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं, और इसीलिए आप जाने भी जाते हैं। यहाँ मेहरौनी क्षेत्र है, मेहरौनी क्षेत्र में आपका अच्छा एक वर्चस्व भी है। तो हम चाहेंगे सर कि इसी प्रकार से आप लगे रहिए और हमारे चैनल पर बार बार आते रहिए। धन्यवाद आपका।